कौन कर सकता है? वाह, अहले बैत अतहार से मोहब्बत इनसे बेहतर कौन कर सकता है? वाह 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 माशाअल्लाह। इमाम अहमद रदा मुहद्दिस बरेलवी जैसा आशिक रसूल, आशिक अहले बैत, आशिक सहाबा और औलिया दुनिया पेश करने से इस दौर में कासिर है। वो इमाम अहमद रदा जो हमें ये तालीम देते हैं, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते। मियां अगर हमें इमाम अहमद रदा ने अहले बैत से यूं मोहब्बत करने का दर्स दिया कि हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते। या अल्लाह दो जहां में, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। वो इमाम अहमद रदा जो ये कहता है, पारहाए सूफ गुंचहाए कुदस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। है किसी का शेर तो लाओ इमाम अहमद रदा के मुकाबले में। अहले बैत की जो तस्वीर इमाम अहमद रदा ने शेर में पेश की है, अगर कोई मौलाई या राफजी उसने अपनी जिंदगी में कुछ सीखा पढ़ा हो तो चाहे वो अलीगढ़ की उर्दू या गालिब की कब्र में घुसकर दोबारा सीख करके आए तो मेरे इमाम के इस शेर का वो मुकाबला नहीं कर सकता। पारहाए सुहफ गुंचहाए कुदस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। है मियां दो चार किताबें पढ़ने से कोई मौलवी नहीं होता, बहुत उम्दा। फतवे की किताबें पढ़ने से कोई मुफ्ती नहीं होता। मुफ्ती बनने के लिए मुहद्दिसे कबीर के कदमों में बैठना पड़ता है। उर्दू पढ़ने से काम थोड़ी चलता है। पारहाए सुहफ, सुहफ किसे कहते हैं? हम जब सुहफ का लफ्ज बोलते हैं तो ये तो कुरान के पारों को कहा जाता है। क्या बेहतरीन उम्दा तशबीह ताबीर है कि अहले बैत को कुरान के औराक से तशबीह दे रहे हैं इमाम अहमद रदा। पारहाए सुहफ गुंचहाए कुदस, ये इमाम अहमद रदा फरमाते हैं अहले बैत अतहार ये तो जन्नत के बागों के गुंचे हैं। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, आबे ततहीर से जिसमें पौधे उगे। कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ए अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुम्हें हर किस्म के रिज्स से पाक कर दे, खूब खूब पाको साफ कर दे। ये ततहीरा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। कुरान पाक का ये लफ्ज युतहिरकुम ततहीरा आला हज़रत फरमाते हैं इसी आबे ततहीर से, आबे ततहीर से जिसमें पौधे उगे, आबे ततहीर से उस जिसमें पौधे उगे उस बाबे निजाबत पे लाखों सलाम। ये इमाम अहमद रदा आबे ततहीर का जिक्र कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है अज़मते अहले सहाबा वो शान अहले बैत के हवाले से, इस आयत करीमा में कुरान पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ये चाहता है कि ऐ अहले बैत तुम्हें हर किस्म के रिज्स से पाको साफ फरमा दे। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के कई अक़वाल यहाँ पर हैं। एक कौल सनदुल मुहक्किकी हजरत इमाम शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। वो इरशाद फरमाते हैं कि रिज्स हर किस्म की नापसंदीदा चीज को कहते हैं, चाहे वो नापसंदीदा चीज अमल के एतबार से हो, कौल के एतबार से हो, अखलाक के एतबार से हो। तो आयत का मतलब ये हुआ कि अहले बैत नबूवत के अंदर ना तो अखलाकी कोई कमी है, ना कोई अमली कमी है, और ना ही कोई उनके अंदर बुराई है। वो हर तरह के ऐब से, बुराइयों से पाको साफ है। अल्लाह ने उन्हें हर किस्म के रिज्स से पाको साफ रखा। अब मुझे बताइए, मसाले को छुपाना क्या ये अच्छा काम है? हक बोलने से डर जाना क्या ये अच्छा काम है?
हक को खुलकर न बोलना क्या ये अच्छा काम है? हालात के दबाव में सेठों से डरकर, ताकतवर लोगों से खौफ खाकर मसला गलत बताना क्या ये अच्छी चीज है? जब ये अच्छी चीज नहीं, और कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें हर किस्म की बुराई से पाको साफ रखा, तो अगर खिलाफत का हक अली को था तो अबू बकर की खिलाफत पर अली के मुर्तजा खामोश कैसे खामोश रहे? अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की खिलाफत लिख करके दी थी, तो जो अली के मुर्तदा खैबर के दरवाजे को अकेले लेकर जंग लड़ कर सकता है, जिसकी शान ये है कि शाह मर्दा शेर यर्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, जिस अली ये कर्म अली मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ये शान थी, और अल्लाह फरमाता है कि इन्हें हर नागंदगी से पाक रखा गया। तो अगर मुस्तफा का हुक्म ये था कि मेरे बाद अली तुम खलीफा बनोगे, तो फिर हजरत अली खामोश क्यों रहे? आपने हक क्यों न बोला? हक के लिए क्यों न खड़े हुए? आप खामोश क्यों न हुए? सही ये है कि अली उसके साथ था जो हक था। राफिज़ियों तुम बातिल में हो, यही कुरान का अहले बैत। बहुत उम्दा, वाह अल्लाह तुम्हें हर बुराई से पाको साफ रखता है। और हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, इन्नी तरक्तु फीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान कुछ चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुमने उसे मजबूती से पकड़ लिया, लन तज़िल्लु बादी, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। कौन सी चीज है? फरमाया किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब है। दूसरी चीज व इद्रती अहले बैत, मेरे अहले बैत और करीबी रिश्तेदार। अब इन फर्जी मौलाइयों राफिजियों को मिल गया। देखो कुरान कहता है, मेरे नबी फरमाते हैं कुरान पकड़ो, नबी फरमाते हैं अहले बैत को पकड़ो, उसके बाद किसी और को पकड़ने की जरूरत नहीं। अरे जालिमों, मेरे नबी फरमाते हैं दो चीजें मैं तुमको दे रहा हूं, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी अहले बैत, मेरे अइज़्ज़ा व अक़रबा। अब ये देखिए कि किताबुल्लाह को पकड़ने का मतलब क्या है। किताबुल्लाह ये फरमाता है, मा अताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे रसूल रोके उसे क्या हो जाओ? रुक जाओ। तो कुरान कहता है रसूल दे उसे लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। गोया कि कुरान हमें यह ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने मुस्तफा को अख्तियार अता फरमाया, जिसे इमाम अहमद रज़ा ने अपने अंदाज में यूं बयान किया, खालिके कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो अख्तियार में। नबी करीम जो हमें दे उसे ले ले, और जिससे रोके उससे रुक जाएं। अब आइए नबी करीम क्या क्या देते हैं और क्या क्या नहीं देते हैं, इस रिवायत को हम बुखारी खोलें। बुखारी शरीफ किताबुल इल्म, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ किताबुल इल्म बाबो मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन के तहत ये रिवायत नकल फरमाई। रावी हदीस सहाबी रसूल कातिबे दरबारे मुस्तफा, कातिबे वही हादी महदी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पर हदीस सुनाते हैं, समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक मैं ही बांटने वाला हूं और अल्लाह देने वाला है। अब जरा सोचो, इस हदीस में इमाम बुखारी ने सैयदना अमीर मुआविया की रिवायत नकल फरमाई, और उसूल हदीस का कायदा है, और इमाम बुखारी का अपना उसूल यह है कि वो कभी किसी ज़ईफ
किसी फासिक, किसी गलत आदमी की हदीस कबूल नहीं करते। वो सिका मुस्तनद आदमी की, आदिल की हदीस को कबूल करते हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस को इमाम बुखारी ने नकल फरमाया और इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल फरमाया, इमाम तिर्मिज़ी ने नकल फरमाया, इमाम नसई ने नकल फरमाया। तमाम मुहद्दिसीन ने बल इत्तिफाक हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की रिवायत को कबूल किया, उनकी फजीलत में अबवाब बांधे, उनसे हदीसें रिवायत की हैं। ये इस बात की दलील है कि अमीर मुआविया आदिल हैं, वो सहाबी रसूल हैं। हम इन मुहद्दिसीन की मानेंगे। आज के किसी औबास कंजरे की बात मानकर हम अमीर मुआविया की सहाबियत पर एतराज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि मन तान अला मुआविया फइन्नहु कलमुन मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया को गाली देता है वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता होता। बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। आज का कोई औबाश, जाहिल, बेनमाजी गुंडा, उसे अख्तियार हासिल हो गया सहाबा पर तानो तशनी करे। मेरे नबी क्या देते हैं? कुरान को पकड़ो मजबूती से। कुरान कहता मुस्तफा जो दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। नबी क्या दे रहे हैं? बुखारी शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबी, खबरदार मेरे सहाबा को गाली मत देना। व फलौ अन अहदकुम अनफक़ मिथल उहुदिन दहबा, सुनो क़यामत तक तुम में का कोई भी अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो मेरे नबी फरमाते हैं किसी और का उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना मेरे सहाबी के मुट्ठी भर जाओ बल्कि आधी मुट्ठी के जौ के बराबर नहीं हो सकता है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा असहाबी फलअनतुल्लाहि अल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, जो लोग मेरे सहाबा को गाली देते हैं अल्लाह की लानत है उन लोगों पर जो मेरे सहाबा को गालियां देते हैं। मेरे नबी क्या हुक्म दे रहे हैं? इरशाद फरमाया, इदा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम किसी मजलिस में बैठे हो, ये नहीं फरमाया चलो यार उठ चलो यहां से, चलो उससे पूछते हैं जरा दलील ला। ए मेरे सुन्नियों, तुम्हें लोगों ने बेच कर रखा इसीलिए कि जब कोई गलत बात करता है तो तुम दलीलों का मुतालबा करते हो। क्यों नहीं कह देते कि मुस्तफा ने ये कहा है जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो खैर के साथ उनका जिक्र होना चाहिए। अगर किसी सहाबी को कोई बुरा भला कहे दलीलें मत मांगते बैठो, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम फौरन कहो खड़े होकर, ए शरीरों अल्लाह तुम पर लानत बरसाए, तुम मलऊन हो। खामोश होकर गुजर जाना ये आलिम का शेवा नहीं होता है। ये काम होना चाहिए कि जब कोई सहाबा को गालियां दे, कोई सहाबा को बुरा भला कहे तो उस वक्त लाजिम जरूरी है, क्योंकि सहाबा की शान ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कुल्लुहुम उदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, मेरे तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं। कुरान फरमाता है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, उन सब से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। ए स्विमिंग कुप्पा के मुसलमानों, अख्तर रजा हेल्पलाइन के जमानों, ए शहर शहर सिमोगा के गयूर सुन्नियों, मुझे बताओ जन्नत खुदा की, सहाबा उसके हबीब के, उसके महबूब के सहाबा, जन्नत खुदा की, मालिक खुदा, और वो कहता है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने इन सब के लिए जो मेरे नबी का सहाबी है मैंने हर एक के लिए जन्नत का वादा कर रखा है। क्या अल्लाह को मालूम न था माअज़ल्लाह कि अमीर मुआविया हजरत अली में जंग होगी? क्या ये पता नहीं था कि जंगे जुमुल होगा? क्या ये पता न था कि जंगे सिफ़ीन होगा? मियां जन्नत खुदा की, मालिक जन्नत खुदा है, उसका महबूब मुस्तफा है, सहाबा खुदा के, जन्नत उसकी है। सबके बावजूद वो कहता है हमने सबके लिए जन्नत का वादा कर रखा है। आज 1400 साल के बाद कोई औबाश, कोई कमीना औबाश आज स्टेज पर
जाकर हजरत अमीर मुआविया के ईमान को जांचता है, सहाबा के ईमान और कुफ्र की बातें करता है। आज 1400 साल के बाद जिसे पेशाब करने का ढंग नहीं है, वह सहाबा के ईमान की हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, शाने अहले बैत कॉन्फ्रेंस, जश्न सरकार, जिन्होंने अपनी औलादे कुर्बान की, जिन्होंने अपनी जायदाद कुर्बान की, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने अपनी बस्तियां लुटाई, जिन्होंने अपने ऐशो इशरत को कुर्बान किया, जिन्होंने अपने खानदान को छोड़ा, जिन्होंने अपनी निशानी और पहचान को बिठाया, जो अपना तन मन धन देकर हमेशा मुस्तफा के साथ खड़े रहे और कहते रहे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाओ जलाल देंगे। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। ये रुपए पैसे का पुजारी, वीडियो फोटो बनाने वाला, शोहरत का मतवाला, नशेबाज, भंगी नशेड़ा, इन सहाबा के अकीदे पे बात करता है। अरे जिन्होंने हमें ईमान दिया है, जिन्होंने हमें कुरान दिया है, जिन्होंने हमें मुस्तफा की शान अता फरमाई है, जिन्होंने हदीस मुस्तफा की अजमत बताई है, जिन्होंने हिब्ब रसूल की दास्तान हमारे सीनों में बसा दी है, इन सहाबा के बारे में अगर कोई बोले तो ये लानत उन पर है, मलऊन है। और फरमाया उलमा ने वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है, उसे इस दुनिया में कुत्ता ही कहा जाएगा। ये हम नहीं कहते हैं, हमारे असलाफ ने ये बयान दिया। जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को पर तानो तशनी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। जरा आप सोचिए तो सही, इनसे अपना घर ना बिके, इनसे अपने घर से पैसा ना निकले। जो सहाबा अपने मक्का की जायदादें छोड़कर मदीना आ गए, जिन्होंने मुस्तफा की मोहब्बत में किसी ने अपनी नाक कटवाई, किसी ने अपने हाथ कटवाए, किसी ने अपने पैर कटवाए, किसी ने अपने जवान बच्चों को कुर्बान किया। आज का 1400 साल के बाद एक निकम्मा उनके ईमान को स्टेज पर जांचता है। तुम्हें किसने अख्तियार किया? तुम्हें खुद तुम्हारे ईमान का पता है? तुम्हें खुद अपनी हकीकत का पता है? नहीं। ये है अजमत सहाबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया, और कुरान इसी को अता फरमा रहा है। मेरे इमाम ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। कहते हैं हम अली से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हमने कहा नादानो, तुम मोहब्बत करते हो हजरत अली से? तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुम यहूदी एजेंट हो, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि अली तो हमेशा हक पर कायम रहने वाला था। अली वो था जो कभी किसी से डरता नहीं था। मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने अगर कोई हजरत अबू बकर से अफजल हजरत अली को कह देता तो हजरत अली जलाल में आते और फरमाते मैं इसे 80 कोड़े मारूंगा जो मुझे अली अबू बकर पर फजीलत देगा, जो मुझे उमर पर फजीलत देगा। इमाम बुखारी ने एक रिवायत नकल फरमाई, किसी ने पूछा, हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया हैं जो हजरत अली के शहजादे हैं, इरशाद फरमाते हैं मेरे अब्बा जान ये तो बताएं, ये बताएं कि अय्युन्ना से अफजल बादा नबिय्हा, नबी करीम के बाद सबसे अफजल कौन है? इरशाद फरमाया अबू बकर। फिर पूछा सुम्मा, फिर उसके बाद कौन? फरमाया उमर। कहते हैं खशई तो अब मैं डरा, अगर अब पूछूंगा तो उस्मान का नाम लेंगे, इसलिए मैंने कहा उसके बाद आप। तो हजरत अली फरमाते हैं मैं एक आम बंदा हूं अल्लाह का, मैं एक नाचीज बंदा हूं अल्लाह का। तो हजरत अली ने तो ये इंकिसारी में कहा, मगर अकीदा वाज़ेह कर दिया कि नबी करीम के बाद असहाबे रसूल में सबसे बुलंद मकाम अगर किसी का है तो अबू बकर सिद्दीक का है, उसके बाद उमर फारूक का है, फिर उस्मान गनी का है, फिर अली मुर्तजा का है। और क्यों ना हो, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया और 13 वक्त की नमाजें या 17 वक्त की नमाजें हजरत अबू बकर ने नबी करीम के मुसल्ले पर आपकी हयात ज़ाहिरी में पढ़ाया है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं, नबी करीम ने फरमाया अबू बकर से कहो कि वो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा फरमाती है या रसूल अल्लाह, मेरे बाप बड़े
बड़े नरम दिल हैं, मुसल्ले पे खड़े नहीं हो सकते आपकी जगह। उमर फारूक से कहिए कि वो नमाज पढ़ाएं। मेरे नबी ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। आपने हजरत रसूलुल्लाह की हयात तैयबा में आपने मुसलसल आपके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई है। एक दिन हजरत अबू बकर से देरी हो गई, हजरत उमर मुसल्ले की तरफ बढ़े थे, सामने हुजरे में मुस्तफा है, वहीं से बुलंद आवाज से फरमाते हैं ला 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 या अल्लाह वल मुस्लिमून इल्ला अन यकूना अबा बकर, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह और उसके मुसलमान सिर्फ अबू बकर को पसंद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये कौन सी बात थी जनाब? हुजूर मुहद्दिसे कबीर दामजिल्लुल आली, कुछ बातें बताना जरूरी होता है। हुजूर मुहद्दिसे कबीर दामजिल्लुल आली है, आज नमाज मुसल्ला लग गया, मुझसे कहते हैं चलिए नमाज पढ़ाइए। चलिए नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, नहीं चलिए पढ़ाइए। तो कभी मैं पढ़ जाता हूँ, पढ़ा देता हूँ। हुजूर मुहद्दिसे कबीर मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, इसमें मेरी शान नहीं है, इसमें मेरी शान है। मुहद्दिसे कबीर मेरी शान बढ़ा रहे हैं, वरना अजमत व मकाम तो उनका है। कभी हज़रत अल्लामा अबू यूसुफ मोहम्मद साहब हैं, मुहद्दिसे कबीर नहीं है तो ये खड़े हो गए, या हम नहीं है तो ये खड़े हो गए, क्योंकि ये तो मुसल्ले पे खड़े होने की बात है। थोड़ी देर हुई कोई आ गया, मगर क्या वजह है? उमर फारूक मौजूद है, दीगर सहाबा मौजूद हैं और मुसल्ले पर उमर बढ़ रहे हैं। नमाज ही तो पढ़ाना था, मगर जब उमर बढ़े तो मुस्तफा ने बुलंद आवाज से कहा ला 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 या अल्लाह वल मुस्लिमून इल्ला यकूना अबा बकर, खबरदार, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मुसल्ले पर अगर कोई खड़ा होगा, अल्लाह उसके रसूल किसी को पसंद करेंगे तो अबू बकर होगा। ये पता चला कि मेरे बाद मुसल्ले खिलाफत हो या मुसल्ले इमामत पे हो, मेरे बाद अगर मुसलमान किसी को पसंद करेंगे तो अबू बकर सिद्दीक है और हजरत अली के मुर्तदा मुस्तफा के हुक्म के सामने खड़े। बात उम्दा। अबू बकर, उमर फारूक, हजरत अली के मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम। हमने पूछा कि अगर हजरत अली को खिलाफत मुस्तफा जाने रहमत ने लिख कर दी थी तो हजरत अबू बकर की खिलाफत के बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश की थी। नहीं, हालात सही नहीं थे ना। अबे आज का मौलवी समझा क्या उनको? आज का मौलवी समझा हालात सही नहीं है, चंद गुंडे आए जो चाह मसला बता दिया। वो अली थे, वो अली थे, लौला अलीउल्लाह हल्का उमर, वो अली थे, वो किसी से डरते नहीं थे। खुद फरमाते हैं अगर रसूलुल्लाह ने मुझे कोई कुछ लिख के दिया होता तो मैं जैसे दूसरों को कोड़े लगाता हूं, इसी तलवार से अबू बकर उमर को कुसरसी उतार देता है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कोई अहद नहीं लिखवाया है। मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत अबू बकर को आगे बढ़ाया। आपका जुमला है क़द्दमक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख़िरुका। ए अबू बकर, जब मुस्तफा जाने रहमत ने आपको आगे बढ़ाया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है? इसलिए आपने उनके हाथों पर हाथ रख करके बैत की। हजरत अली डरे नहीं, अली की तो खून में डर नहीं था, उनके खमीर में खौफ नहीं था। अली तो उस बहादुर का नाम था कि अल्लाहु अकबर, जिनकी अजमतो मकाम, जिनकी जुर्अतो हिम्मत को जिब्रील अमी बयान करते हैं। हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया अली मिन्नी वाना मिन अली, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह वाना मिनकुमा, और मैं आप दोनों से हूँ। ए इस कदर जुर्अतो हिम्मत वाला दामादे पैगंबर अली ये मुर्तजा डर की वजह से खामोश है। बताओ माअज़ल्लाह, ये तुम अली से मोहब्बत करते हो कि अली को बुज़दिल बता रहे हो, अली को डरपोक बता रहे हो तुम? ए जालिमों, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी ये तक़ियाबाज़ी और तुम्हारी ये बदतमीजियां, ये मीठी मीठी बातें, ये तो नामर्दों को ज़ेबात देती हैं। कभी हिम्मत वाले ऐसी मीठी बातों में कर में नहीं फंसते। मीठी मीठी बातें करना, अली से मोहब्बत अगर है तो कै अली जुरातमंद जवान का नाम था जो कभी बातिल के सामने झुक नहीं सकता। हाँ, मुस्तफा के हुक्म के सामने तमाम सहाबा दस्त बस्ता खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। ये सहाबा की शान है। बस अपनी गुफ्तगू को मैं समेट दूं, अहले बैत अतहार उनकी अजमतों को। अच्छा, हजरत अबू बकर खलीफा बने, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा गई बागे फिदक से हिस्सा मांगने।
और हजरत अबू बकर ने नहीं दिया। दरअसल हजरत सैयदा फातिमा मसले शरई और जरूरत की बिना पर हाजिर हुई दरबार खिलाफत में, और आपने पूछा कि मुझे बागे फितर से हिस्सा दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हम अंबिया की गिरोह, हम विरासत नहीं छोड़ते, मा तरकनाहु सदक़तन, हम जो छोड़ते हैं वो सदका है। इसलिए शहजादी आपको बागे फिदर से हिस्सा नहीं मिलेगा। हदीस मालूम हुई, नबी की हदीस पाक सुनी, सैयदा तैयबा ताहिरा वापस आ गई। नबी करीम की दुनिया से जाहिरी विसाल फरमाने के बाद 6 माह तक हजरत फातिमा जो जिंदा थी, पूरे अरसे तक आप कभी मुस्कुराई नहीं। रंजो गम का पहाड़ था, दर्द था, आंसू थे। आप इस तरह, ये आपके शेर का शेर मशहूर है कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लियालिहा मा दाला मन शम्मा तुरबत अहमदा अन ला यशम्मा मद्द ज़मान ग़वालिया, कि मुझ पर ऐसे पहाड़ टूटे हैं, ऐसी मुसीबतें टूटी हैं, अगर पहाड़ पे टूटती तो पहाड़ भी रेज़े रेज़े हो जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा तैयबा ताहिरा गई, हुक्म मिला, वापस आ गई। अब ये राफजी फर्जी मौलाई कहते हैं हजरत फातिमा नाराज हो गई, इसीलिए जिंदगी में फिर कभी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने बात नहीं की, कभी मुलाकात नहीं की। और हमारा ये नौजवान बोलते हुए ऐसा है कि, ऐसा है कि ए सुमिन कुप्पा के मुसलमानों, इन जाहिलों से कह दो अपनी घर की औरतों की तरह फातिमा को समझाए क्या है? कभी इस पार्क में, कभी उस मार्केट में, कभी उस दुकान में, कभी उस दुकान में, यही समझ के रखा है। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हैं। कल क़यामत के दिन जब पुलसिरात से सैयदा का गुजर होगा, आवाज आएगी, या असहाबल जमई नक्सू रुफूसकुम वगद्दू अबसारकुम फइन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु अला सिरात। ए महशर के लोगों, आदम से लेकर के क़यामत तक के सारे लोगों को कहा जाएगा, ए लोगों अपने सरों को झुकाओ, आंखें बंद करो, इसलिए कि अब फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसिरात से गुजर रही है। ये शान है सैयदा तैयबा की हया का, ये शान है उनकी चादर ततहीर की। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, वो जिसका की चादर न देखा महो महर ने, उस रज़ाए नज़ाहत पिला को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा, इनकी हया का ये आलम है कि दुनिया में उनकी चादर ततहीर को मियां न तो चांद ने देखा, न सूरज ने देखा है। उनकी हया का ये आलम था, उनके पर्दे का ये आलम था। आज ये कंजरे इस दौर की औरतों की तरह समझते हैं। ए मेरी सैयदा की कनीज़ाएं, अगर कल क़यामत के दिन सैयदा फातिमा की चादर मुबारक में छुपकर पुलसिरात से गुजरना चाहती हो तो सैयदा की चादर हया को अपने सरों पे छुपा सजा लो। तुम्हें बाजारों में घूमने के लिए नहीं बनाया गया है, तुम्हें पार्कों में घूमने के लिए बनाया नहीं गया, तुम्हें दावतों में मेकअप करने के लिए बनाया नहीं गया है, बल्कि तुम्हारी शान तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जन्नत करार दिया है। तुम बेटियां हो तो बाप के लिए जन्नत हो, बहन हो तो भाइयों के लिए जन्नत हो, बीवी हो तो शौहर के लिए जन्नत हो, माँ हो तो अपनी औलाद के लिए जन्नत हो। और जन्नत बेपर्दा नहीं रहती, जन्नत बेहया नहीं होती है, जन्नत बड़ी पाकीज़ा होती है। जन्नत को जन्नत बन के रहना चाहिए। अगर अपनी बेट औलादों के लिए जन्नत बनना चाहती हो तो मुस्तफा की हुक्म पर अमल करो। सैयदा तैयबा ताहिरा की चादर ततहीर के हिस्से से दुआ मांगो ताकि अल्लाह हमारी बच्चियों को बाहया बना दे, हमारी बच्चियों को सैयदा तैयबा के चादर ततहीर के सदक़े में हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आज का ये दौर बड़ा पुरफितन दौर है। ए सुन्नी मुसलमानों, अपने नौजवानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। सही मसलक के जो उलमा हैं उनके करीब करो। क्या देखते नहीं हो
आज जितने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर भूकने वाले, असहाबे रसूल पर भूकने वाले, आला हजरत पर भूकने वाले, ये अक्सर नशेड़ी हैं, गांजे पीने वाले हैं, चरस पीने वाले हैं। ऐ मेरे दोस्तों, अपनी नस्लों को तबाह मत करो। हमारे नौजवान आने वाले वक्तों में हमारी आन और बान और शान है, उनकी हिफाजत करो, उन्हें बचाओ। अपने ताकत को अपने नौजवानों की इस्लाह पे खर्च करो, गुंडई करने पे मत खर्च किया करो, बदतमीजियों पे मत खर्च किया करो। अपनी बच्चियों की हया को बचाने के लिए खर्च करो, अपने नौजवानों को नशे से बचाने के लिए खर्च करो, अपने पावर और ताकत को उम्मत की इस्लाह के लिए खर्च करो। आज जिस तरह सुमिल कुप्पा के मुसलमानों ने एक वली कामिल को बुला करके इस शहर में रहमतें बारा कराने के लिए अज़्म मुसम्मम किया है, अल्लाह ताला पूरे शहर शमूजा पर और सारे सुन्नियों पर रहमत व अनवार की बारिश नाज़िल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।